हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर किए गए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे वो आपके सामने लिखा हुआ है, भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ और राज्य। तो कुछ ऐसे प्रमुख पर्वतों पर नज़र डालेंगे, कुछ पहाड़ियाँ देखेंगे और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके पिछली बार एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उन्हीं से ये टॉपिक सिलेक्ट किया गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे है काराकोरम या कैलाश श्रेणी। तो कैलाश पर्वत श्रेणी की बात की जाए या काराकोरम की बात की जाए, ये आपका कहाँ पर मिलता है? तो ये भारत एवं चीन की जो सीमा रेखा पर स्थित पर्वत वाला भाग है वहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है गाडविन ऑस्टिन चोटी, या जिसको हम लोग केटू के नाम से जानते हैं। ये चोटी आपको कहाँ पे मिलती है? जम्मू कश्मीर में मिलती है। अगर भारत की बात करें तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी के तौर पे जानी जाती है। ये भी यहाँ पे एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। देखिए, हिमालय पर्वत के ज़्यादातर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पहाड़ के कुछ हिस्से हैं वो आपको जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम इन्हीं राज्य में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में आप देखेंगे कि ये आपको कहाँ पर मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपके सामने लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी आपको मिलेगी लद्दाख में, और जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। देखिए, पर्वत श्रेणी और पर्वतमाला कई वर्ड में यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। पर्वत श्रेणी का सीधा अर्थ क्या होता है? तो पर्वत श्रेणी का मतलब होता है कि कई सारे माउंटेन्स की ऐसी सीरीज जिनमें कई सारी चोटियों को शामिल किया गया है। जैसे हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, यानी कि इसीलिए हम लोग देखते हैं इसे इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? हिमालयाज। तो ये पर्वत श्रेणी, इसमें कई छोटे बड़े पर्वत स्थित हैं। अब उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट जो आपको मिलता है वो नेपाल पे मिलता है। मतलब जो हिमालय का हिस्सा नेपाल पे है उसी में आपको क्या मिलेगा? माउंट एवरेस्ट। तो पर्वत श्रेणियों में देखते हैं हम लोग कि उसमें कई छोटे बड़े पर्वत शामिल होते हैं। नेक्स्ट इधर आपके पास क्या है? नंगा पर्वत। इसकी हाइट लिखी हुई है 8126 मीटर। इसको देखें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट आपके सामने है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी की बात की जाए तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात की जाए, देखिए मध्य प्रदेश के धूपगढ़ में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये आपकी कितनी है? 1350 मीटर। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? मकाल पहाड़ी, जो आपकी कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक में, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये कितनी है? 1036 मीटर। और अगर इसके लिए स्टेट की बात की जाए कि ये किस राज्य में है, तो राज्य आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने बघेलखंड पठार। बघेलखंड जो पठार है ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। कुछ पहाड़ी और कुछ उसकी चोटियों के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी जो है ये भी आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? मध्य प्रदेश में, जिसे शार्ट में हम लोग विंध्य पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी की बात की जाए या विंध्याचल, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपके सामने क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी की बात की जाए तो ये भी आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ एमपी के पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्या है? डाफला पहाड़ियाँ। डाफला पहाड़ियाँ जो है ये आपको प्रॉपर कहाँ पे मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो भारत में
सूर्य के उगने के लिए फर्स्ट स्टेट के तौर पे जाना जाता है कि सबसे पहले सूर्य की किरणें भारत के किस राज्य में पड़ती हैं, तो वहाँ पे किसका नाम आता है? अरुणाचल प्रदेश का। तो सूर्य की किरणों का पड़ना और प्रथम राज्य आपके सामने कौन है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपको देखेंगे यहाँ पे क्या है, मिसमी पहाड़ियाँ जो कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट है मिकिर पहाड़ी जो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ, डाफला पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ, ये तीनों की तीनों आपको कहाँ पे मिलेंगी? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर मंदिर आप जानते ही होंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे सतमाला पहाड़ी, इसके साथ अजंता की श्रेणी। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उसी पहाड़ी को महाराष्ट्र में देखा गया और वो अजंता सीरीज के तौर पे अजंता श्रेणी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्या है? कामेत पर्वत जिसकी ऊंचाई दी गई है 7,756 मीटर, और ये आपको मिलेगी उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड वाले हिस्से में। नेक्स्ट है नंदा देवी पर्वतमाला। नंदा देवी पर्वतमाला की ऊंचाई जो है या पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है वो 7,817 मीटर है। इसका भी स्टेट कौन सा है? उत्तरांचल। नेक्स्ट आपके सामने है अन्नामलाई पहाड़ी जो कहाँ पर आपको मिलती है? एक दक्षिण भारतीय पहाड़ी है। ठीक है, और आपको कहाँ पे मिलेगी? तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई 1,695 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगी? तमिलनाडु में। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें ज़्यादातर मसालों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए दक्षिण भारतीय पहाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दोदा बेटा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर हैं? केरल और तमिलनाडु दोनों स्टेट पे देखने के लिए मिलेंगे। देखिए कई पहाड़ ऐसे हैं या पहाड़ियाँ ऐसी हैं, कुछ पहाड़ों के हिस्से हैं जो कई स्टेट मतलब एक या एक से अधिक स्टेट में भी सीमाओं से होते हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उस पर 2 स्टेट आपको लिखे। लेकिन जब ऑप्शन में पूछा जाता है, जब किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाएगा तो उनमें से किसी 2 में से किसी एक को दिया जाएगा, जिससे आपको उसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ ये एग्जाम में आया हुआ काफ़ी बार है, और ये कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु। ठीक है, इसमें से केरल जो है ये ज़्यादा यहाँ पर सही माना जाता है। नेक्स्ट है माउंट आबू पर्वत शिखर, आप जानते ही हैं। तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर इसकी हाइट मानी जाती है। ठीक है, 1722 मीटर की हाइट यहाँ पे इसकी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पर्वत शिखर की बात करें तो क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वतमाला जो है ये आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट है माउंट आबू की भी ऊंचाई लगभग कितनी है? 1722, और ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी? राजस्थान में। आगे का यहाँ पे जो पठार है वो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ये आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड में। ठीक है, प्रॉपर। नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी की बात की जाए तो ये भी आपको किस स्टेट में देखने के लिए मिलेंगी? झारखंड में। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला। माउंट एवरेस्ट पर्वत जो चोटी है, हिमालय पर्वतमाला की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, और इसकी बात की जाए तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? नेपाल में। हमने आपको ये पहले ही बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासी, जयंतिया और गारो, मतलब गारो, खासी और जयंतिया। देखिए ये पहाड़ियाँ भी हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग इसी नाम से इन्हीं नाम की जनजातियों के नाम पे जाने जाते हैं कि गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। ये आपको असम और मेघालय के सीमावर्ती इलाकों में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी की बात की जाए तो इसका स्टेट कौन सा है? नागालैंड। तो नागालैंड में आपको देखने के लिए मिलेगी नागा पहाड़ी। नेक्स्ट क्या है? अरावली श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो आपको गुजरात, राजस्थान और दिल्ली से सटे हुए इलाकों में जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अरावली का प्रॉपर ज़्यादा सही आंसर क्या रहता है? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और किसके पास है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण वाले इलाके में। ठीक है,
नेक्स्ट आपके सामने है बुंदेलखंड पठार, और बुंदेलखंड पठार आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके को बुंदेलखंड पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है मैसूर का पठार। तो मैसूर जो है वो कर्नाटक का एक स्थान है और इसीलिए कर्नाटक में आपको क्या मिलेगा, मैसूर पठार। नेक्स्ट है कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये आपको सिक्किम स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है लसाई की पहाड़ियाँ। तो लसाई की पहाड़ी आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, मिजोरम में। ठीक है। आगे है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, और महेंद्रगिरी की पहाड़ी आपको मिल जाती है उड़ीसा स्टेट में। ठीक है। यहाँ से ये कुछ पहाड़ियाँ एंड हो जाती हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पहाड़ियों के बारे में अध्ययन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।